हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज जो रीडिंग होगा बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ उनकी कुछ छुपी हुई भावनाएं, छुपी हुई बातें जो आपसे कहना चाहते हैं बट सामने से आकर कह नहीं पा रहे हैं। तो क्या है ऐसा कुछ सीक्रेट्स पास जो आपको पता नहीं, ठीक है, बट इंसान तो कहना तो चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। तो चैनल रीडिंग है, सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आपको यस फोन कॉल अलाउ नहीं है, तो आप इंस्टा पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे रीडिंग्स वहाँ पर अपलोड किया जा सकता है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, चलिए तो रीडिंग पर चलती हूँ। टाइमलेस है, जब फिर देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी इंसान है, ये पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यानी पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, सो कैंडल्स को मैं लाइट करती हूँ, तो आपको फ्लेम पे फोकस करना है गाइस। उनके बारे में सोचिए 3 टाइम्स। सो माय गॉड, तो 3 टाइम्स उनका नाम मन ही मन ले लीजिए ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो चलती हूँ बिना देर किए, फ्लेम पे फोकस कीजिए गाइस। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। स्कर्ट कीजिए। से कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, जो खुले दिल से सामने से आके कह नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या नहीं जाता पा रहे हैं। तो जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उन पे फोकस बनाकर रखें। सो वी आर कनेक्टेड, सो लेट्स चेक। यस नो सेशन में डेफिनेटली करूँगी रीडिंग के बाद। ओके, तो इन तक मेरे साथ बने रहे ताकि पूरी की पूरी क्लैरिटी मिले। ओके, अच्छा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में बहुत सारे बातें हैं, ठीक है, जो आपको खुलकर बता नहीं पाते हैं सारे बात। लेकिन हर पल ना इन्हें महसूस हुआ है कि वो इस प्यार के काबिल ही नहीं है और उन्होंने आपके साथ गलत ही किया है। तो हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए आपसे ए पर्सन लड़ा भी बहुत है, झगड़ा भी किया है। ठीक है, और वो आपको बताने के लिए भी कोशिश भी किए हैं, बट बहुत पर उस सोचे कि उन्हें आपके लिए भी करना चाहिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उनको भी करना चाहिए। तो ये आपको समझते हुए अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या लाना चाहिए उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग पे ना चलता है। तो वो फील करते आ रहे हैं कि कैसे उनके रिजिड बिहेव की वजह से या रिजिड बिहेवियर के बावजूद भी आपने उनके साथ एडजस्ट करने की हर पल कोशिश की है, हर पल आपने उनको माफ करा है, वो हर पल आपने उनको प्यार किया है। तो ये देखते हुए भी कि सामने है ये इंसान उतना आपको नहीं चाहते या वो आपके कदर नहीं करते हैं, तो आप इनके लिए करते हो। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं एक कि इनको सब कुछ समझ में आता है। ठीक है,
सो इनको ये कहना है अभी कि इनको ना हर पल दुख भी होता है जब भी इस सारी बात में इनके दिमाग में चलता है, जब भी सारे बात को लेकर सोचते हैं तो इनको भी बहुत सा दुख होता है। ठीक है, हर पल इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, क्योंकि इनको उस चीज की रियलाइजेशन है कि इन्होंने बहुत बार आपके साथ गलत बर्ताव किया है। उसके बावजूद भी आपने इनको अपनाया है, समझाया है, समझाने की कोशिश की है, सुधार लेने की कोशिश की है, इन्हें माफी किया है बहुत बारी। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्यार के लिए, इस प्यार के चलते, ठीक है। तो इस इंसान को अपने जिंदगी में रखने के चलते तो आप सबने आप सब कुछ आज तक करते आए हो, कंटिन्यूअसली आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हो अपने एनर्जी को, ठीक है। अपने बहुत बार अपने इच्छाओं की या अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का भी गला घोटा है आपने, ठीक है। इच्छाओं की या सेल्फ रेस्पेक्ट का भी गला घोटा है, ठीक है। आपने अपने खुद को अमूल उतना नहीं दिया है जितना इस पर्सन को दिया है। तो ये पर्सन उस चीज से अनजान नहीं है, इनको सब कुछ पता है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि इन्हें कुछ पता नहीं है या फिर इनको कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने बहुत बार आपको तकलीफ दी है। इनको आइडिया है, डेफिनेटली आइडिया है। तो इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है। हो सकता है कि जिस पल वो करते होते उस पल उनको वो चीज समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में जाकर इनको फिर रियलाइज होता है, बाद में जाकर उनको समझ आ जाता है कि नहीं, उन्होंने गलत करा है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो वो आपको देखते हैं कि आप स्टिल देयर, ठीक है। आप उनके लिए तब भी खड़े हो, तब भी उनको माफ कर रहे हो, तब भी उनको माफ करना चाह रहे हो, तब भी उन्हें प्यार दे रहे हो, ठीक है। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तब भी आप अपने स्टिल पेशेंस रखे हो। तब उनको अपने अंदर बहुत इनर गिल्ट आता है, और जब वो खुल के ये सारे बात आपको कहना चाहते हैं, ठीक है, कहना चाहते हैं कि देखो, उनके मन में गिल्ट होती है, खुद को आपके काबिल नहीं समझता है, तो ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता है जो पर्सन मेरे लिए इतना कुछ करते आए हैं, इतना कुछ कर रहे थे, मैं तो उनके लिए कुछ कर तो नहीं रही हूँ, या ठीक है, या कुछ इन फ्यूचर शायद कुछ कर भी नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, जो भी जेडर है। ये चीज ना ये पर्सन आपको खुल के बता नहीं पा रहे हैं, बट हाँ, डीप डाउन पर्सन जानता है कि उन्होंने आपके लिए आज तक कुछ करा ही नहीं, ठीक है। सब कुछ इनको दिमाग में है कि क्या क्या किया है उन्होंने आपके साथ। तो हो सकता है कि आपकी भी आंखें खुल जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपको बता देंगे ना कि हाँ, मैंने ये सारी चीजें की है आपके साथ जो मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ठीक है, मुझे भी इस कनेक्शन में बहुत कुछ देना है, मुझे भी आपकी ध्यान रखना है, मुझे भी आपके ख्याल रखना है, आपकी हर बात की रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, आपके हर कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिस्पॉन्स करना है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए। एक कनेक्शन में रहते हुए दोनों की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जरूरी है, दोनों की तरफ से एनर्जी इन्वेस्ट अगर किया जाएगा तब भी कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग बिल्ड, कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखने के लिए मिलेगा। बट उन्होंने जो चीज़ें नहीं किया है, जो चीज़ें करे नहीं है कभी, तो उनका ऐसा लगता है कि अगर इस सारे उनके जो वीक पॉइंट्स है वो अगर आपको बता दे, आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे ना, तो आपकी भी आंखें, शायद आपकी जो आंखें बंद हो चुकी है ना इस प्यार में इनके लिए, तो आप प्यार में जब अंधे हो चुके हो ना, तो आपके अपने हर बार इन्हें माफ करना, हर बार अपनाना। इन्होंने खुल के आपसे कह दिया कि हाँ, मैंने गलत करा है, ठीक है, तुम्हारे साथ, या तुम अच्छा डिजर्व करते हो, मुझसे भी ज्यादा अच्छा, ठीक है, या करती हो, तो इतने कोई और अच्छा मिल जाएगा आपको, तो मेरे लाइफ से चले जाओ, ठीक है। अगर आप मेरे लाइफ से चले जाओ तो आपको लाइफ में बहुत अच्छा चीज आपको मिल सकता है। तो अगर ये आपको थोड़ा सा हिंट्स भी दे देंगे ना, तो आपकी जो आंखें है ना, आपकी आंखें में जो पट्टी अब बंद गई है ना प्यार के चलते, तो वो खुल जाएगा और आप सच में इनसे दूर हो जाओ। तो वो एक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इनके दिल की बातें हैं जो ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कॉन्वे तो करना चाहते हैं क्लैरिटी, लेकिन इनके पास वो हिम्मत नहीं है। वो क्लियरली चाहते हैं कि आपको सब कुछ कन्वे करना, आपको सब कुछ बता देना, बट वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कि खुल के बताएंगे तो कैसे बताएंगे। कितने शर्मिंदे का बात है कि जो पर्सन मेरे लिए इतना कुछ करते आए हैं, मैं तो उनके लिए 1% भी नहीं करी, उल्टे ऊपर से करी तो बहुत सारे दुख दर्द
उनको दिया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया, ये सारी चीज़ इनके ना दिमाग पे चलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने बात कर सके इनका इतना हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फील होते आ रहा है कि अगर इन्होंने खुल के ये बात कह दी तो शायद सच में आप इनसे दूर हो जाओगे और आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, है ना। क्योंकि आप तो हो ही कितना अच्छे इंसान, आप लॉयल इंसान हो, कितना ऑनेस्ट इंसान हो, ठीक है। तो आपको तो कोई भी अच्छा मिल ही जाएगा, तो उसमें कोई भी शौक नहीं है और आपको वक्त भी नहीं लगेगा तो उस अच्छे इंसान को मिलने का। उस अच्छे इंसान को मिलने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त भी नहीं लगेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। सो दे नो योर वर्क एंड वैल्यू। ओके, तो ये समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को एंड ये भी जानते हैं इंसान कि आपको इज्जत और प्यार वो नहीं दे पाते कि जो प्यार, जो इज्जत की जो असली हकदार आप हो, ठीक है। इनका ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिली है आपसे बहुत सारे उम्मीद रखते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है आपसे, बट आप जैसे इंसान के लिए अगर ये पर्सन सिलेक्ट हुए तो शायद फैमिली भी नहीं मानेंगे। आपकी फैमिली भी तैयार नहीं रहेंगे इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, भले ही आप उनको कितना प्यार ना दे रहे हो, कितना प्यार ना करते हो। तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल काबिल नहीं है आपका, बट हाँ, बट जो पर्सन है बट स्टिल दिस पर्सन लव यू। तो वो आपको अपने जिंदगी में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनके लाइफ से चले जाओ, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा ना ग्रेटफुल भी है इस कनेक्शन को लेकर कि आप उनके लाइफ में हो। तो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, दिल में बहुत सारे बातें हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में आकर ये आपके साथ एक बंधन में जोड़कर ये बहुत ग्रो भी हुए हैं, ओके, एज एन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ये पर्सन जो है ना, इन्हें बहुत कुछ आपने सिखाए हो, आपके वजह से पर्सन बहुत कुछ सीखे हैं पर्सनल लाइफ में। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है, इन द मोमेंट में कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू है इनके लाइफ में तो वो है आप। वो सबको पीछे छोड़ देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो किसी की भी कदर नहीं करेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे और सिर्फ आपके लिए समय निकालेंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे और आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। और सबसे पहला प्रायोरिटी आप उनके जिंदगी में होंगे। तो ये चीजें इंसान खुल के आपको कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं जताते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि इनके मन में बहुत सारा डर काम करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये अगर आपको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी वीकनेस अगर आपको शो करेंगे कि यही इंसान आपके प्यार में गिर चुका है, पागल हो चुका है, तो और आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, नहीं रह सकते, तो शायद आप इन्हें छोड़ दोगे। लेकिन फिर अगर ये अपनी बुरी आदत के बारे में आपसे बात करेंगे तो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको कहेंगे कि इन्हें लगता है कि आपको कोई अच्छा मिल सकता है, तो या आपको बहुत कुछ आप डिजर्व करते हो लाइफ में, तो आप इन्हें छोड़ सकते हो। तो इनके मन में शायद बहुत डर है, बहुत कुछ आप डिजर्व करते हो, तो आप उन्हें छोड़ तो सकते हो, ऑटोमेटिकली आप उन्हें छोड़ दोगे, बहुत ईजिली उनको छोड़ दोगे। इनके मन में यही डर कम करता है कि आप उन्हें कुछ भी ए बोले, ओ बोले, अच्छा बोले, आप इन्हें छोड़ दोगे, कुछ भी अगर बोलने के लिए आए, ठीक है। तो इस चीज का डर इनके मन में डेफिनेटली है, जो ये खुल के आपसे कहना तो चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर बात करना चाहते हैं आपसे बैठकर, बट इन्हें कहीं ना कहीं वो डर है मन में कि ये अगर खुल के सारी चीजों को लेकर बात करे तो हो सकता है कि आपका भाव शायद बढ़ सकता है और फिर आप इतना ज़्यादा शायद इनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनको अपने लाइफ में अलाउ नहीं करेंगे, इनके प्रति आप अनइंटरेस्टेड फील करोगे, या फिर आपको नफरत होने लगेगा इस इंसान से कि आप एक तो इंस्टेंटली मूव ऑन कर जाओ उनसे, ठीक है। तो आप पीछे मुड़ के भी कभी इनको ना देखो। ये एक डर इनके ना अंदर ही अंदर काम कर रहा है, जो डर से, जो फियर से इंसान चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज है इनका मन में, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है इनका। तो यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, और इसी सारी चीज़ों को लेकर
आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं, बट बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन सारी डीप टॉपिक पे बात करने से बेहतर है कि जैसे ही अच्छा चल रहा है, जहां पे हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, इसमें से एक दूसरे के साथ मस्ती कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो वो शायद ज्यादा बेटर रहेगा रादर डीप इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पे बात करने की बजाय। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं कि ये आपको नहीं खोना चाहते, ये अपने आपको बदलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हर बार वो बुरा बर्ताव आपके साथ तो कर देते हैं, हर बार वही गलती वो दोहरा देते हैं ना चाहकर भी। ठीक है, जो वो नहीं दौड़ना चाहते, और हर बार वो आपको तकलीफ तो दे ही देते हैं, जिसके ना तो आप हकदार हैं और ना वो खुद आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ फीलिंग्स इनके मन में चलते हैं गाइस। तो ये इंसान आपसे दिल खोलकर माफी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी गलत करा है, तो हो सके तो आप उन्हें माफ कर दो, हो सके तो आप इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है गाइस। जब ये आपको दुख देते हैं ना, तब समझ नहीं पाता है कि, लेकिन बाद में चलकर ना, जब नेक्स्ट डे हो जाते हैं, तो 2-3 दिन बीत जाते हैं ना, तो जाकर इनको बहुत तकलीफ होता है, और ये खुद से ना नजर नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कितना लॉयल इंसान हो, और इतना ज्यादा प्यार करते हो इन्हें। ठीक है, तो आपके लॉयल्टी पे कोई शौक किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आप हो इतना ट्रस्ट तोड़ती, इनको हर दिन आप माफ करते आए हो, तो आप जैसे पर्सन को कैसे खो सकते हैं? ये सारी चीजें इनके दिमाग में ना चलते हैं। चलिए दूसरे कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, इससे देखती हूँ, इनकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, इसे कॉन्सेंट्रेट करेगा इस दूसरे कैंडल पे। चलिए, ओके, सो उनको लगता है कि कभी कभार आपके साथ उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ दिल खुलकर बात करना चाहिए। ठीक है, सामने से आकर उनको बताना चाहिए क्या क्या फीलिंग्स उनके दबाव में रखे हैं उन्होंने दिल में, सारे के सारे सब कुछ आपको खुलकर बताना चाहिए इन्हें, बट क्या करें, आपसे नज़र नहीं मिला पाएंगे वो। उनको कभी कभार ऐसा भी फील होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, और जिन्होंने उनको ऐसा लगता है कि वो इतना तकलीफ उनको होती है ना, जब जो सोचते हैं कि मैंने जोश में तो कर तो दिया, जोश में तो बहुत कुछ उनको बोल दिया, बट जब उनके सारे दिमाग पे जो थॉट्स चलते हैं ना, जो 2-3 दिन बीत जाते हैं ना, तो ये पर्सन खुद ही अपने नज़र में नज़र नहीं मिला पाते हैं। उनको लगता है कि मैं इतने सारे गलती कैसे एक साथ कर चुकी हूँ, या कैसे कर सकता हूँ, या कैसे कर सकती हो, तो कितने गिरे हुए इंसान ये मुझे सामने वाला मुझे समझ रहे हैं, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं। ठीक है, ये इनकी इमोशंस है, थॉट्स है, क्योंकि इनको पता है, इन्हें ना पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो और इतना ज्यादा इन्हें प्यार करते हो। ठीक है, और जिन्हें हम प्यार करते हैं तो उन्हें हम कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, ये इनके दिमाग पे चलता है, इनके माइंड में है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें हम कैसे दुख दे सकते हैं, है ना, तो उनको कैसे वेट करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करने से गलत चीजें होते हैं, बट फिर भी मैं तो इनको वेट करवाती हूँ। ठीक है, मेरे लिए तो हमेशा वेट करते ही रहते हैं, मैं इनको बहुत वेटिंग जोन पे रखी हूँ, मैं आज तक इनको कमिटमेंट नहीं दिया हूँ या दिए हूँ, जो भी जेंडर है। ठीक है, यस, सो ये इनके इमोशंस है, ये चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है एनर्जी में कि इनकी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, अंदर की बातें हैं जो कि ये खुल के अब से कहना तो चाहते हैं, लेकिन वो ही एक इनसिक्योरिटी है। चाहे ये अगर कुछ भी खुल के अगर कह दे तो आप इनसे दूर हो सकते हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, आपका सच में आपकी आंख खुल सकती है कि यस, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में और आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा दिन आए जहाँ पे आपको कोई अच्छा मिल जाए और आप किसी अच्छे के साथ आगे बढ़ जाओ, उनको छोड़कर, और उनके तरफ ना देखो और वो देखते रह जाए, उनको पीछे छोड़कर आप आगे लाइफ में बढ़ जाओ, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
इनको दिमाग पे अभी चलता है कि नहीं, आप कहीं ना जाना इनको छोड़कर, क्योंकि इनको लाइफ में सिर्फ आप ही चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड जेलस है इस चीज़ को लेकर कि ये किसी और के साथ आपको ना देखना चाहते हैं, ना देख सकते हैं, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। हालांकि इनको पता है कि ये चाहते भी है, इनको लगता भी है कि यू डिजर्व बेटर और आप बहुत अच्छे हो, तो वो आपको अच्छा मिलना चाहिए। बट स्टिल देन ये चाहते हैं कि वो अच्छा जो आप डिजर्व करते हो एक खुद बने। लेकिन ये इंसान जो है ना, इनकैपेबल है उन चीज़ों को बनने के लिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड लवर। ठीक है, तो दिस पर्सन ट्राइज अ लॉट बट दे डिसमिजरेबल। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देख रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ना ये बात को अच्छी तरह से पता है कि अगर आप इस रिश्ते में 80% देते हो तो ये 40% भी नहीं देते हैं। तो आप दोनों के बीच में बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। चाहते हैं बैलेंस करना। ये पर्सन का ऐसा विश है कि अगर आपके साथ रेसिप्रोकेट कर पाते तो प्रॉपरली, तो आप दोनों के बीच में बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, वो बैलेंस ही बन जाएगा। और आपने ज़्यादा करा है इनके लिए, इस इंसान के लिए, अब तक जितने दिन तक आप करते आए हो आपने बहुत ज़्यादा किया है। ये चाह के भी आपके लिए उतना कुछ कर नहीं पाए हैं जितना आप करते हो, तो उससे ज़्यादा कर नहीं पाते। तो ये चाहते हैं कि जितना आप करते हो उतना ये इन रिटर्न में आपके लिए करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जो नरिशमेंट है वो दोनों की ज़रूरत है, और जितना आप इनके लिए करते हो इनका करना भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको इन रिटर्न नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए, जितना आप इनके लिए करते हो, कर देते हो। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि कभी कभार कि इंसान को ऐसा भी फील होता है, ऐसा भी लगता है कि अगर आने वाले वक्त पर इन फ्यूचर आप दोनों भी साथ रहो, एक साथ रहो, तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, या फिर आप इन्हें छोड़ सकते हो। इनके मन में डर तो है, ठीक है, इनका लॉयलिटी पर डर है। ओके, तो लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना इतनी इजी नहीं है जीवन भर के लिए, लेकिन समहाउ दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको अपने जिंदगी में हमेशा हमेशा के रखने के लिए, इज्जत के साथ, प्यार के साथ रखने के लिए ए पर्सन कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, वही मैसेज चैनल हो रहा है गाइस के पर्सन के अंदर शायद बहुत सारे ईगो है, तो पर्सन ईगो को डाउन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ईगो को साइड में करना चाह रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना। ठीक है, उनका सिर्फ उनकी ईगो की वजह से ना सारी चीजें डिस्ट्रॉय होते जा रही हैं। वही उन बहुत गिल्टी फील करते हैं इस चीज को लेकर। उनको ये भी बात कहने की मन करता है, उनको कहीं कहीं उनको दिल करता है कि आपको ये बात बता दे कि उनको आपको साथ मैरिज करना है। ठीक है, घर बसाना है, शादी करना है, कि पहले ना ये जैसा ना कि ये जहाँ पर ना से आपको कुछ कहते नहीं है, बट ये ना सीरियसनेस दिखाते नहीं है, बट इन्हें दिल से आपको अपना जीवन साथी मान चुका है। इस बात को नहीं पर्सन आपको सामने आकर एक्सप्लोर भी ना कर पा रहे हैं, ना कुछ एक्सप्रेस करना पा रहे हैं, और आपको जता पा रहे हैं दिल की बात। ठीक है, कि आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इनके दिल और दिमाग में आपके अलावा कोई भी पर्सन नहीं है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये मुझसे शादी वगैरह की बात नहीं करते। जिस तरीके से बिहेव करते हैं ना, आपको भी डाउट आता होगा कि शायद ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है। ठीक है, तो चैनल मैसेज आप लोगों के लिए बता देती हूँ। चैनल मैसेज, चैनल सॉन्ग है, वो है कुछ ऐसा, कुछ चैनल हो रहा है ऐसा सॉन्ग। तो इस सॉन्ग का आप जरूर सुने गाइस। इस सॉन्ग पे आपके पर्सन का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए मुझे लग रहा है कि आ रहा है। मुस्कुराने की बजाय तुम हो। ठीक है, तो ये सॉन्ग को जरूर पूरा सुने गाइस। इसमें कुछ ना कुछ लिरिक्स होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली बताना चाहते हैं। ठीक है, या चाह रहे होंगे, तो डिस्कस करना चाहेंगे। तो जब आप सॉन्ग सुने तो
लिरिक्स को समझिएगा, पढ़िएगा, तो आपके बहुत सारे मैसेज वहाँ से मिल जाएंगे पर्सन की तरफ से। ओके, तो ये सारी एनर्जी आ रही है गाइस। ये पर्सन काफ़ी सीरियस तो है इस चीज़ को लेकर, कनेक्शन को लेकर स्पेशली। ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, आपको कमिटमेंट देना, आपने जो बुरी हरकतें आपके साथ इतने दिन तक करते आए हैं चीज़ों को संभालना एंड खुद को चेंज करना। वो चाहते हैं कि आपने बिहेवियर को चेंज, उनका ऐसा लगता है कि आपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जब इस कंडीशन को ठीक करने के लिए अगर मेरे बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं लाऊंगा या लाऊंगी तो इस शायद सामने वाला इंसान मुझे काफ़ी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मैं तो दूसरे टाइम भी वही सारी चीज़ों को दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। ठीक है, तो उनको आपको विश्वास दिलाना है, उनको आपका ट्रस्ट फिर से जीतना है, आपको ये भरोसा दिलाना है कि वो पर्सन आपके लिए रेडी है सारी चीज़ें करने के लिए। जो कुछ चीज़ें आपने इतने दिन तक इनके लिए करते आए हो वो सारी चीज़ें इन रिटर्न ये पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड इस कनेक्शन को लेकर पर्सन जितना सीरियस है, जितना सीरियसली सोच रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारे दुख होता है, दर्द होता है, जो बात वो आपके सामने खुलकर बता नहीं पाते हैं। तो इंसान का दिल बहुत करता है वो आपको सब कुछ दिल खुलकर बता दे, बट वही इनसिक्योरिटी, वही डर, वही फियर इनको ना घेर लेता है। समझ में नहीं आता उनको इस इंसान को कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि गलती जो है ना इनका पहाड़ समान गलती है। ठीक है, इन्होंने करते आई है, आपने इनको सिर्फ माफ़ करते आए हो। बहुत बार मिक्स सिग्नल ये पर्सन आपको दिए हैं, बहुत बार। ठीक है, कभी कभार आपको बहुत प्यार दिया है, कभी कभार इस कनेक्शन को छोड़कर चले गए, तो ऐसे कुछ हरकतें आपका साथ किया है जहां से आपको लगता है कि नहीं, मुझे इनके साथ कनेक्शन बिल्कुल नहीं रखना है, मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए। इनके साथ रहने से कनेक्शन में क्या फ़ायदा, ये तो कुछ करेंगे मेरे लिए और ना कुछ देंगे, ये तो किसी चीज़ का काबिल नहीं है। देखिए, इंसान खुद ऐसा सोचते हैं कि वो तो इस कनेक्शन का काबिल ही नहीं है, आपके काबिल नहीं है। एंड आपको भी कभी कभार ऐसा फील होता है कि इंसान आज तक जो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इंसान इन फ्यूचर, इन भविष्य में जाकर ये पर्सन आपके लिए क्या करेंगे, क्या कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, ये पर्सन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं। ये बहुत सारा थॉट्स आपके दिमाग में तो चलता है, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत नोटिस किए हो। यस, आपने इस पर्सन को काफ़ी नोटिस किए हो। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग, मेरे जो फेवर्स, स्पेशली जो रीडिंग देख रहे हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी, ऑलरेडी इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी आपके दिल में है, इस इंसान के बारे में क्लैरिटी आपके दिमाग में है, आप जानते हो इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। आपको कभी कभी लगता है कि इंसान भी अपने एनर्जी से इस कनेक्शन से भागने की कोशिश करते हैं, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। आप भी काफ़ी कंफ्यूज होते हो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लगता है कि क्या है सच में कनेक्शन, ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते हैं या नहीं। कभी कभार आपके लिए बहुत प्यार के दिल में जगते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनको ज़िंदगी बिताना है, लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है। कभी कभार आपको जानबूझकर धकेल देता है, कभी कभार उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अलग कनेक्शन बनाना है, अलग दूसरे किसी के साथ शादी करके, घर वालों की पसंद की लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी करके मुझे सेटल होना है। ठीक है, इनके लिए मैं, इनके पीछे मैं क्यों पड़े रहूँ, भले ही मेरे पास मेरे लिए कितना भागते रहे, मैं इनको उतना ही चेस करूँगा या करूँगी। तो इनका एनर्जी काफ़ी, देखिए मुझे लगे इनके मूड का भी फ्लक्चुएशन आते हैं मूड पे। ठीक है, एनर्जी में तो बाटे लग रहा है कि काफ़ी इंटेंस जो फीलिंग्स जो है, देखिए इंटेंस फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, करंट फीलिंग्स बहुत चेंज होता है, कभी इंसान करंट फीलिंग्स बहुत टाइम चेंज होता है, कभी इंसान बहुत पैशनेट हो जाते हैं आपको लेकर, काफ़ी लवेबल इंसान, काफ़ी आपके लिए लविंग एनर्जी में आ जाते हैं, कभी लव फील करते हैं, तो कभी उनको लगता है कि नहीं, बेकार है ये कनेक्शन। ठीक है, कभी कभी आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट हाँ, सारे गलतियों के एहसास जब उनको होने लगता है, अभी करंट मोमेंट पे जो हो रही है, ये जो है ये सब रियल थॉट्स है। ठीक है, ये रियल इमोशंस है, ये सारी चीज़ों को लेकर इंसान सोच रहे हैं, इससे निकलना चाह रहे हैं। तो इसके लिए इनको आपके सामने आकर दिल खोलकर आपसे बात करना चाहिए, जो वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिसका उनको हिम्मत तो नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी तरफ आना होगा, सारे हार्डल्स को हटाकर, सारे बर्डन्स को हटाकर, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाकर इनको कुछ ना कुछ एफर्ट्स, उनको कुछ ना कुछ इनिशिएट आपके लिए करना चाहिए। ओके, तो चलिए इनके तरफ से चैनल मैसेज मैं ले लेती हूँ। चैनल सॉन्ग को ज़रूर सुनना गाइस, क्योंकि चैनल जो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है वो मुस्कुराने की बजाय सिर्फ
तुम हो तो चैनल सॉन्ग को जरूर सुने। यही सॉन्ग आज चैनल हो रहा है तो इसके लिरिक्स पे आपके पास के बहुत सारे मैसेज आपको मिल जाएगा। चलिए चैनल मैसेज देख लेते हो आपके पास की तरफ से, बाद में मैं यस नो सेशन देखूंगी। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो क्या है गाइस चैनल मैसेज, आपके पास आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओह माय गॉड। ईगो, तो माई ईगो मैं यही मैसेज पहले आपको दी हुई ना, आप कैंडल बॉक्स पर मैंने बताई है ना, देखिए वही मैसेज आई है। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फीलिंग गिल्टी। सो पर्सन डेफिनेटली गिल्ट फील कर रहे हैं, उनका सलाह के पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, कि ईगो की वजह से इनने कनेक्शन को ख़त्म किया है। इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कनेक्शन को ठीक करना। ठीक है, सारे चीज़ों को इन्होंने किया है, डिस्ट्रॉय इन्होंने किया है। इनकी ईगो, इनकी प्राइड की वजह से ये पर्सन काफ़ी प्राइड फील करते हैं खुद को लेकर, काफ़ी प्रायोरिटी खुद को देते आए हैं, काफ़ी इगोइस्टिक इंसान है, जिसके वजह से कन्वर्शन में ये पर्सन कन्वर्शन में बहुत सारी चीज़ों को अप्स एंड डाउन इस पर्सन की वजह से हुआ है। तो ये पर्सन अभी गिल्ट फील कर रहा है इस चीज़ को लेकर पर्सन। ठीक है, तो आपसे माफ़ी डेफिनेटली मांगना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बैलेंस यस बिटवीन यू एंड मी। तो पर्सन डेफिनेटली देखिए पर्सन चाहते हैं कनेक्शन में बैलेंस लाना, आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन पर्सन बनाना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं पर्सन। ठीक है, इन्हें बस आप चाहिए, इन्हें बस आप ही बहुत याद आते हो। सेपरेशन में आ जाते इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ से सब कुछ चला गया। ठीक है, इन्हें सिर्फ आप ही चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पता है कि आप अगर इस रिश्ते में 80% देते हो, आपने अगर 100% भी देते तो नहीं, इन्होंने कभी 0% भी आपके लिए कुछ किया नहीं। अगर आपने 80% दिए हो, इन्होंने कभी 20% नहीं किया। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में तो बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो आपसे आपने ज्यादा करा है इनके लिए, इस इंसान के लिए, और आपने इतना कुछ किया है ना आज तक आप तक, तो ये चाह के भी आपके लिए आप जितना करते हो तो उससे ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो ये चाहते हैं कि जितना आप करते हो तो उतना ये इन रिटर्न भी आपके लिए करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फील करते हैं कि जो नरिशमेंट है, जो वो दोनों की जरूरत है, और जितना आप इनके लिए करते हो इनको करना भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपको इन रिटर्न नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, कि आप इनके लिए करते हो, आप इनके लिए करते हो, इनको सब कुछ देते हो। ओके, और देख लेती हूँ क्या मैसेज इंसान आपको पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। दो मैसेज है यहाँ पर। ओके, एक ले लेती हूँ। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम काउंटिंग आवर्स एंड डेज अंटिल आई कैन सी यू अगेन। सो डेफिनेटली देखिए इंसान काफी लकी फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी, मैंने कहा ना कि ग्रेटफुल भी है इस कनेक्शन को लेकर। इंसान खुद को बहुत लकी मानते हैं, लकी फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में हो। ठीक है, तो ये पर्सन डेज एंड आवर्स को काउंट करने लगते हैं, जब उनको लगता है कब वो आपके साथ मिलेंगे, कब वो आपके साथ मिलेंगे, कब वो आपके साथ बात हो पाएगा अच्छी तरह से, कब वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो उस सारी चीजों के पर्सन ना काउंट करने लगते हैं, डेज को एंड आवर्स को। ठीक है, कब आपके साथ उनको मुलाकात होगा। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन, वही आया है, आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी एंड आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपर्ली। इस पर्सन आपके साथ रेसिप्रोकेट प्रॉपर्ली करना चाहते हैं। ठीक है, जो चीजें आपने इनके लिए करते आए हो इतने दिन तक, इंसान इन रिटर्न आपको सारी चीजें आपके लिए करना चाहते हैं। इन रिटर्न आपको वही एनर्जी ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, आई नीड टू टेल यू द ट्रूथ। सो डेफिनेटली देखिए इंसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत नीड है, इस चीज को बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है कि उनको दिल खुलकर आपको बताना सच क्या है, क्या सच है इनके दिल में। आई स्टिल लव, ठीक है, आई स्टिल लव यू एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। पर्सन स्टिल आज भी आपको प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार इनके दिल में दिमाग में है आपको लेकर सोचना आज तक इन्होंने बंद ही कर नहीं पाया। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपको लेकर इतना ही सोचते हैं ना, ये स्टॉप ही नहीं कर पाते हैं खुद को। उनको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, मैंने जो नहीं किया है इस कनेक्शन के लिए, मुझे वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन का उठाना चाहिए, निभाना भी चाहिए। ठीक है, सच में इंसान के दिल में आपके लिए प्यार इमोशंस तो है गाइस। ठीक है,
यहाँ पर और एक मैसेज देख लेती हूँ क्या देना चाहते हैं, एंड जस्ट प्लीज गाइड कीजिए। I need your time and commitment. I know I didn't provide you things you deserved, but now I am ready. Yes, ये पर्सन जानते हैं कि उनको आपको टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए, जो चीज का आप असली हकदार हो। बड़े पर्सन आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो सारी चीजें आपको कभी प्रोवाइड करे ही नहीं पर्सन, ठीक है, कर नहीं पाए। तो यू डिजर्व, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, बट नाउ आई एम रेडी। बट पर्सन अभी रेडी है, ठीक है, सारी चीजें करने के लिए पर्सन अभी रेडी है, दिल से रेडी है। चलो मान तो गए। अच्छा, ड्यूरिंग द डेज यू आर माई लाइट एंड ड्यूरिंग द नाइट यू आर माई गाइडेंस। यस, वाओ, कितना रोमांटिक। देखिए पर्सन रोमांटिक तो है गाइस आपको लेकर, ठीक है, जो इंसान इतना रोमांस फील करते हैं आपको लेकर करंट मोमेंट में, मुझे लगा आप दोनों सेपरेशन में वो मैक्सिमम लोग को लगा रहा है कि आप दोनों या तो आप दोनों सेपरेशन में हो या लेस कांटेक्ट, बहुत कम बातचीत हो रहा है आप दोनों के बीच में। बट इंसान को लगता है कि दिन की शुरुआत भी आपसे अगर हुआ जाए, ठीक है, एंड शेष खत्म, एंड नाइट जब आती है तो इनको काफी ज्यादा ना, इनको बहुत अकेला फील होने लगते हैं, ये पर्सन कभी डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगते हैं। उनका लगता है कि नहीं, सारे दिन तो थकान में दौड़ भाग में काट ही जाता है, बट जब अकेले हो जाते हैं रात में, एक टाइम आता है सब लोग, सारे जितने इंसान क्यों ना हो, सारे जीव, ठीक है, तो अकेले तो होते ही है कोई एक टाइम। तो उस टाइम इनको कोई ऐसा पर्सन इनके लाइफ में चाहिए जिसके साथ ये अपना सारे दिन की, जिनके साथ बात करेंगे, जिनके सारे दिन की थकान दूर हो जाए, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ अटैच होकर इनको इनकी लाइफ में क्या बताओ, इनके लाइफ में थोड़ा फ्रेश एनर्जी मिले, ठीक है, खुद को बहुत सुपीरियर फील कर पाए, खुद को बहुत लकी फील कर पाए। तो वो सारी चीजें तब पॉसिबल होगा जब आप जैसा कोई जेन्युइन इंसान के लाइफ में अगर आएंगे, तो ये सारी चीजें, उनकी जो विशेष है वो सारे विशेष आप ही पूरी कर सकते हो। तो चलिए यस नो सेशन को मैं एक बार देख लेती हूँ। आपके मन में कोई सवाल है तो आप एंजल्स से पूछिए, मैं देख लेती हूँ आपके लिए एंजल्स क्या आंसर देना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। तो आप पूछ लीजिए एंजल से, यूनिवर्स से। सो ओके, सो चल आपका जो क्वेश्चन है उनका आंसर है 50-50 चांसेस, ठीक है। एंजल्स ने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आपका जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर है 50-50 चांसेस, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। तो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा। ओके, तो चले दूसरी रीडिंग पर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करिए, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।